आप फिर से अपनी लाइफ में कार्मिक साइकिल में उलझ गए हैं, रिलेशंस की वजह से, लोगों की वजह से, या फिर आपका लाइफ का इस समय का आपका एज ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि काम किए बिना नहीं चल सकता, रोटी खाने के लिए, पेट भरने के लिए काम करना पड़ेगा, घर चलाने के लिए काम करना पड़ेगा, और यू आर लाइक स्टक इन द 3D मटेरियल लाइफ। आप स्टक हो चुके हैं अपने करियर में, अपना रूटीन लाइफ में, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप इतने स्टक हो चुके हैं कि आप चाह कर भी आपको ना स्पिरिचुअल जर्नी पर जाने के लिए भी कैलकुलेशंस करनी पड़ रही हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपके आसपास के लोग इस तरह के हैं, नेगेटिव कह सकते हैं उनको, या नॉट सो स्पिरिचुअली अलाइंड कह सकते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो कि धार्मिक तो हो सकते हैं, जो रिचुअल्स में बिलीव करते होंगे, पूजा पाठ कर्म कांड में बिलीव करते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्पिरिट से कनेक्टेड नहीं हैं, और इस वजह से आप उन लोगों के साथ अपने आइडियाज़ भी शेयर नहीं कर सकते। और इसलिए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है कि अपने आइडियाज़ अपने तक ही रखें, चुपचाप रहा जाए। अपने आइडियाज़ लोगों से शेयर करूंगी तो लोग मुझे अजीब समझेंगे, या लोग सोचेंगे कि ये पागल की तरह बिहेव करती है, या पागल की तरह सोचती है, अजीब सी बातें करती है। तो इसलिए, और ऐसे लोगों के आपके आसपास होने की वजह से ना आप भी अपनी इंट्यूशन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आपको खुद को भी कई बार शक होने लगता है कि आप सही बात पर हैं या नहीं हैं। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हो गए हैं। एक लेवल ऑफ स्पिरिचुअल हाइट अटेंड करने के बाद आप फिर से कार्मिक साइकिल में, फिर से नेगेटिव साइकिल्स में स्टक हो गए हैं, और आप अपने ही स्पिरिचुअल पाथ पर भी आप कहीं ना कहीं शक करने लगे हैं। मे बी रियल चैलेंजेस आपकी लाइफ में कुछ अभी इस वक्त ऐसे आ गए हैं, या जिनको हम कार्मिक अपहीवल्स इस तरह के कुछ आपकी लाइफ में आ गए, कैसे कार्मिक चेंजेस आपकी लाइफ में आ गए हैं कि आपका दिमाग ना चाहकर भी अपने हीलिंग प्रोसेस में लग नहीं पा रहा है, चाहकर भी जो सही है और जो गलत है समझता तो है, लेकिन सही की दिशा में जा नहीं पा रहा, गलत को रिजेक्ट नहीं कर पा रहा, या आप सीवियरली किसी तरह की कार्मिक प्रॉब्लम्स में उलझ गए हैं। यू आर बिजी लाइक अ बी। आप इतने ज़्यादा कर्मा में उलझे हुए हैं और डे टू डे लाइफ में उलझे हुए हैं कि आप चाह कर भी वो हाइट आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे भी लेसन्स कार्ड है, वही बात ना, कार्मिक लेसन्स हैं। अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक लेसन्स हैं जो आपको सीखने बाकी हैं। लोगों के साथ डील करके ही आप वो लेसन सीख सकेंगे। लोगों से अलग हटके मेडिटेशन में चुपचाप बैठ के वो लेसन्स आप नहीं सीख सकते। आपको एंडल्ज होना पड़ेगा, आपको कार्मिक लोगों के साथ में इन्वॉल्व होकर, उलझ कर उन लेसन्स को सीखने का समय है अभी इस वक्त में। और इसीलिए आप कार्मिक अपनी ट्रबल्स को सुलझाने में लगे हैं, तो जिंदगी का मायना तलाश करने का आपके पास समय ही नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में आप इतने उलझे हुए हैं कि जिंदगी की बड़ी सच्चाई की ओर देखने का इस वक्त में आपको या तो समय ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ दोनों बातें हो सकती है, या तो आप चाहकर भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की पाथ पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपका एनलाइटनमेंट बहुत कच्चा है, बहुत कम है, और या फिर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, आपको चलते चलते शक होने लगा है, आप उलझ गए हैं, कहीं ना कहीं अटक गए हैं, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका जो पुराना ओल्ड कार्मिक बैगेज है ना, उठकर आपके साथ, ऐसा हमेशा होता है और आपके साथ ही ऐसा नहीं हुआ है। आप जब स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हो, एक लेयर को आप क्लियर करते हो तो नेक्स्ट लेयर का बैगेज ऊपर उठ के आ जाता है। आपको डिस्टर्ब करने के लिए उतना काफी होता है, और आपको फिर से ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ, मैंने इतना वर्क किया और मैं वहीं का वहीं आ गया। तो आपको फिर उस नेक्स्ट लेयर को भी क्लियर करना है, फिर आपको नेक्स्ट लेयर को क्लियर करना है। तो एक लेयर जब खत्म होती है और दूसरी लेयर जब वापस ऊपर आ जाती है, तो उसका जो डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है ना कि नथिंग इज वर्किंग, कुछ भी काम नहीं करा, उस स्टेज में आप मुझे यहाँ पर लग रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इतना करने पर भी कुछ नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा। 5 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। कितना भी कर लिया, कितना कार्मिक रिलीज कर लिया, कितना लेसन सीख लिया, स्टिल चीज़ें मेरे लिए ठीक हो ही नहीं रही है। इस तरह के सैड डिप्रेस्ड एनर्जी में आप है, और इस स्टेज को कहा जाता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। आपको अभी और अपनी वीकनेसेस पर काम करना बाकी है, आपको अभी और अपने लेसन्स को सीखना बाकी है। और 5 ऑफ कप्स कार्ड से मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपकी लाइफ में एक तरह से रायता फैला हुआ है, इतना रायता फैला हुआ है कि आपका भजन क्या, ध्यान क्या, उसमें आपका मन ही नहीं लग रहा, आपको ख्याल ही नहीं आ रहा है। और आप जो चीज़ें आपके पास नहीं है, जो चीज़ें खो गई हैं, जो आपको नहीं मिल सकती, नुकसान पर ही आपका ध्यान ज़्यादा है। गीता सार के वो शब्द आपको याद करने चाहिए ऐसे में। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। आपने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो गया वो आपका नहीं है। जब तक इस तरह की हाई स्पिरिचुअल थिंकिंग आपके अंदर फिर से
नहीं आएगी तब तक आप इस डिसअपॉइंटेड लाइफ, इस डिसअपॉइंटेड एनर्जी में से नहीं निकल पाएंगे। इस डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टेज से आप पार नहीं पा सकेंगे। आपके लिए द क्रम्बलिंग कार्ड है, ये टावर की तरह का कार्ड है। जो चीज़ें जिंदगी में खत्म हो रही है, जा रही है, वर्कआउट नहीं कर रही है, उनसे चिपक के रहने का कोई फायदा नहीं है। लेट गो की एनर्जी है यहाँ पर। आपको बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर देने की जरूरत है। आपको बहुत सारी चीज़ों को जाने देने की जरूरत है। देखिए यहाँ लिखा है क्लीन द एयर, डिस्टेंट थंडर। आने वाले तूफान को, आपके अंदर जो तूफान आ रहा है, इसको थामने का तरीका ही है कि जो नहीं है उसको जाने दिया जाए और अपने लिए जगह को साफ किया जाए, अपने दिमाग को शांत किया जाए। मेजर शिफ्ट आपकी जिंदगी में आ रहा है। आप डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब है कि आपकी लाइफ आपको एक मेजर चेंज लाने के लिए कह रही है। आपकी लाइफ आपको कह रही है कि आपको मेजर शिफ्ट करने की जरूरत है। अपने थिंकिंग पर्सपेक्टिव में आपको मेजर चेंज करने की जरूरत है।